हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे PLS यानी परफेक्ट लॉन्च स्कोर के बारे में। अमेज़न के अंदर इसका क्या इनपुट रहता है, क्या वैल्यू है इसकी, और ये PLS होता क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इन सारे पॉइंटों पर बात करेंगे इन डिटेल्स में। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि PLS होता क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो अमेज़न में एज ए ATS काम कर रहे हैं। ओके, एज ए अमेज़न ट्रेंड ई-कॉम स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। PLS बेसिकली एक जो भी सेलर लॉन्च किया जाता है किसी भी ATS के थ्रू, तो उसका एक क्वालिटी स्कोर मेजरमेंट करता है अमेज़न, उसी को PLS कहा जाता है। और जो PLS है वो एक वेटेड स्कोर रेंजिंग प्रोग्राम है और वो 0 से लेकर 12 पॉइंट तक उसको स्कोर मिलता है। ठीक है, जो आपने सेलर लॉन्च करा है उसके क्वालिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। इसमें अगर जो सेलर आपके द्वारा लॉन्च किया गया है और उसका स्कोर एबव 7 होता है तो आपका PLS काउंट होता है। अगर बिलो 7 के रहता है स्कोर तो आपका PLS काउंट नहीं होता है। ये थोड़ा सा अभी क्लियर हो जाएगा कि 7 से ऊपर क्या रहता है और 7 से नीचे क्या रहता है। ये मैं आपको जब मैट्रिक्स के पेज पे जब आप देखेंगे तो वहाँ पे ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में जान लेते हैं कि इसका बेनिफिट क्या होता है। PLS का बेसिकली बेनिफिट क्या होता है। तो सबसे पहले तो स्कोर मेजरमेंट का बेनिफिट हो जाता है कि जो भी आपका सेलर लॉन्च हुआ है आपके द्वारा वो बिलो 7 पॉइंट में आता है या फिर एबव 7 पॉइंट में आता है। आपका जो सेलर है वो एबव 7 पॉइंट के अगर अंदर आता है तो इसका जो कोरिलेशन होता है वो बहुत ही क्लोज होता है GSM के अंदर, यानी जो आपके द्वारा सेलर लॉन्च किया गया है उसकी अकाउंट की जो सेल्स होती है उसके अकॉर्डिंग, जिस पर आपका रेवेन्यू बनने वाला है, आपको अवार्ड बनने वाला है, आपकी जो सैलरी बनने वाली है, उसको लेके ये बहुत ही क्लोज होता है और बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी बन जाती है आपके सेलर पे नेगेटिव चीज़ों की। तो यहाँ पे एक बार नज़र डाल लेते हैं मैट्रिक्स के ऊपर कि आपका जो सेलर है वो कौन कौन से मैट्रिक्स पर जाके काउंट होते हैं आपके पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सिलेक्शन स्कोर है। ठीक है, एक नज़र जल्दी से डाल लेते हैं, फिर इसमें डिटेल में हम बात करेंगे कि सिलेक्शन स्कोर क्या है, TSF क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे नीचे। तो सिलेक्शन स्कोर के बेसिकली आपको 2.1 पॉइंट मिलते हैं। यहीं जो TSF है स्कोर है उसका 1.8 मिलता है। CAQ स्कोर को आपका 0.7 मिलता है और SC लॉगिन स्कोर को आप वहाँ पे जो रेट मिलता है आपको वो 0.8 पॉइंट मिलते हैं आपको। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे नीचे आपका कूपन स्कोर हो गया, FBA GB स्कोर हो गया, SP स्पेंड स्कोर हो गया, ब्रांड रजिस्ट्री स्कोर हो गया और डील्स स्कोर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से काउंट करके टोटल ओवरऑल 12 पॉइंट आपको दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैट्रिक को समझ लेते हैं थोड़ी जल्दी से। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में आपको दिया है सिलेक्शन स्कोर। सिलेक्शन स्कोर मोर देन 30 लिस्टिंग ऑब्टेन अ स्कोर ऑफ 2.1, यानी आपको 2.1 का स्कोर तभी आपको मिलेगा जब आपका सेलर मोर देन 30 लिस्टिंग यानी मोर देन 30 SKU आप उसको सेलेक्ट कराएंगे आपके सेलर अकाउंट पर। ठीक है, जो भी आपने सेलर लॉन्च करा है एटलीस्ट उसकी मोर देन 30 लिस्टिंग होगी उसके पैनल पर, तभी आपको जो स्कोर मिलेगा सिलेक्शन स्कोर का वो मिल पाएगा। नीचे दूसरे ऑप्शन में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर TSF एडहियर स्कोर के बारे में, तो यहाँ पर TSF क्या है, यहाँ पर भी TSF सेलर्स विद मोर देन 10 TSF लिस्टिंग ऑब्टेन अ स्कोर ऑफ 1.8, यानी TSF की लिस्ट मैं दूसरे वीडियो में शेयर कर दूंगा। बेसिकली क्या होता है कि अमेज़न खुद रिकमेंड करता है कि आप इस ब्रांड के और इस कैटेगरी के जो ASIN हैं आप उनको रिकमेंड करिए सेलर को, ताकि वो एज ए TSF में काउंट हों। ठीक है,
सिंपल भाषा में अगर आपको समझें तो TSF अमेजन द्वारा रिकमेंड करे गए वो ब्रांड और कैटेगरी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जो अमेजन रिकमेंड करता है, ठीक है। अगर उनमें से आप किसी भी सेलर को आप उनमें से 10 TSF मोर देन 10 TSF लिस्ट करवा देते हैं तो वो आपके एज ए TSF में काउंट होंगे और उसका स्कोर आपको 1.8 मिल जाएगा। तीसरे पॉइंट में दोस्तों यहाँ पर जो बात करें CAQ स्कोर की, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि CAQ यानी कैटलॉग एट्रीब्यूट क्वालिटी स्कोर होता है और वो आपका अप्रॉक्स 80% होना चाहिए, तभी आपको 0.7 का स्कोर मिलेगा, ठीक है। मीन्स सुपीरियर कैटलॉग क्वालिटी ऑफ लिस्टिंग इज असाइन्ड विद CAQ 80%, यानी आपका जो कैटलॉग एट्रीब्यूट क्वालिटी स्कोर कब इंक्रीज होगा, जब आपका टाइटल अच्छा होगा, ब्लड पॉइंट अच्छे होंगे और इमेजेस अच्छी होंगी, आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा होगा, आपका ब्राउज नोट अच्छा होगा, है ना। मतलब ब्राउज नोट अच्छा से मतलब है कि आपके प्रोडक्ट से रिलेट करता होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब राइट डायरेक्शन में होती हैं तभी आपका CAQ स्कोर अच्छा होता है। तो CAQ स्कोर अच्छा करने के लिए सारे एट्रीब्यूट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। फोर्थ पॉइंट में सेलर सेंटर लॉगिन स्कोर से मतलब है यहाँ पे कि जो आपका सेलर है वो लॉगिन के लिए वो ट्रेंड होना चाहिए, यानी जो सेलर सेंटर अकाउंट है उसमें लॉगिन के लिए वो ट्रेंड होना चाहिए आपका, तभी आपका जो स्कोर है वो आपका बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं फिफ्थ पॉइंट में एडॉप्शन स्कोर के बारे में बताया गया है। मीन्स कि जो भी आपने सेलर लॉन्च करा है, बेसिकली क्या होता है कि जो भी ज़्यादातर सेलर्स क्या होते हैं कि कंप्यूटर और लैपटॉप पर वो अपना सेलर सेंटर मैनेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऐप एडॉप्शन स्कोर की बात करी जा रही है वो यही है कि जो आपका सेलर है एटलीस्ट उसको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए या ट्रेंड होना चाहिए कि वो मोबाइल ऐप पे भी उसको काम करना आना चाहिए। सिंपल सी बात है। सिक्स पॉइंट में कूपन स्कोर की बात करें तो यहाँ पे 0.4 पॉइंट यहाँ पर रखे गए हैं कूपन स्कोर में, और ये आपकी सेल को इंक्रीज करता है। तो आपके जो सेलर्स हैं आप उनको रिकमेंड करिए कि जो भी सेलर्स है उनको टाइम टू टाइम जो कूपन्स मिलते हैं उनका यूज करें और उसको जिससे उनकी जो प्रोबेबिलिटी बन जाती है सेल इंक्रीज की, उसका बेनिफिट लें। ऊपर वाली स्लाइडों में आप जब देख रहे थे वहाँ पे जो GSM बताया गया था कि वेरी क्लोज रिलेशन होता है आपका ये PSL का, तो वो यहाँ पे यही है कि जिस सेलर की सेल्स इंक्रीज होगी तो आपका GSM ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। और सेलर की सेल्स कब इंक्रीज होगी, जब आपके ये सारे एट्रीब्यूट्स, सारे स्कोर्स अच्छे होंगे। यानी अगर किसी सेलर को कूपन मिला है तो उसने टाइम से उस कूपन का यूज कर लिया, तो ऑब्वियसली जो उसको डिस्काउंट वाला कूपन है या ऑफ़र वाला कूपन है तो वो उसका जो प्रोडक्ट है वो जल्दी से जल्दी सेल आउट हो जाएगा, और जल्दी सेल आउट होगा तो उसका सेल्स बढ़ेगी, और जब सेल्स बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपका भी GSM बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो स्पेशली है ATS वाले पर्सन्स के लिए है जो अमेजन में एज ए ATS काम कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। तो ये सारे स्कोर आपको मेंटेन करके रखने होंगे ताकि आपके जो सेलर है उसकी सेल्स बढ़े, और उसकी सेल्स बढ़ेगी तो आपका GSM बढ़ेगा। तो 7 पॉइंट में SP स्पेंड स्कोर के बारे में थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सेलर विद SP स्पेंड / GSM रेशियो जो होना चाहिए वो आपका अबव 5% और 5% होना चाहिए। तो यहाँ पर दो केस दिए हुए हैं SP स्पेंड स्कोर को काउंट करने के लिए। पहले केस में क्या है, GSM आपका 10 लाख है और SP स्पेंड INR में 50,000 है, ठीक है। तो 50,000 और GSM 10 लाख का अगर आप रेशियो निकालेंगे परसेंटेज में तो 5% निकल रहा है। और दूसरे केस में यहाँ पे SP स्पेंड 1,000 है और आपका जो GSM है वो 10 लाख है, इसका रेशियो बहुत कम आ रहा है। तो इसमें आपको इस वाले केस में आपको कोई स्कोर नहीं मिलेगा, और फर्स्ट वाले केस में आपको
2 पॉइंट का स्कोर मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं FBA GB% स्कोर। इसमें क्या होता है, GB की अगर बात करें तो ये ग्लांस व्यू होता है बेसिकली। नीचे हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे कि जब आप प्रोडक्ट पेज पर जाते हैं तो वहाँ पर आपका क्या स्कोर निकल के आता है, वो चीज़ यहाँ पर काउंट करी जाती है। ठीक है, FBA GB सपोज मान लीजिए 3000 से और टोटल GB आपका 5000 है, तो इनका जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 60% निकल के आ रहा है, जो कि आपको 3 पॉइंट का रेशियो दे रहा है। यानी 3 पॉइंट आपको स्कोर में ऐड करने का चांसेस मिल जा रहा है। और दूसरे केस में अगर सेलर 2 वाले केस में आप देखेंगे तो यहाँ पे FBA GB जो है 1000 है और टोटल GB यानी आपका 5000 है, तो इसका जो रेशियो है वो 20% हो रहा है, जो कि एज कम्पेयर देन 60% के वो कम है। ठीक है, तो इसलिए आपको वहाँ पे कोई स्कोर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है कि सेलर्स का जो FBA GB और टोटल GB रेशियो है वो 60% होना चाहिए, तभी आपको 3 पॉइंट मिलने वाले हैं आपके PLS मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपके रेशियो में, स्कोर में। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं ब्रांड रजिस्ट्री स्कोर की। तो ब्रांड रजिस्ट्री स्कोर में आपको 0.5% मिलेंगे अगर आप किसी भी सेलर को रिकमेंड करते हैं या जो ब्रांड रजिस्ट्री के लिए विद TM सर्टिफिकेट के साथ में, तो आपको 0.5% वहाँ से भी मिल जाएगा। और डील्स स्कोर में भी आपको 0.4% मिलेगा जो सेलर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं एलिजिबल डील में। तो ठीक है, तो टाइम टू टाइम हर सेलर के लिए डील्स निकलती रहती हैं, और वो डील अगर कोई भी सेलर है या आपका जो लॉन्च हुआ सेलर है वो अगर डील में पार्टिसिपेट करता है तो आपको 0.4 का जो 0.4 का स्कोर है वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, आपके PLS मैट्रिक्स में ऐड हो जाएगा, और उसका बेनिफिट आपको आगे चल के मिल जाएगा। यहाँ पर वही एक बार रिपीट करा है समरी को कि PLS क्या होता है, PLS की मैट्रिक्स क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड करी जाती हैं। इसमें यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई गई है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ एट्रीब्यूट्स अगर आप ऐड करेंगे तो आप गुड कैटेगरी में आते हैं। बाकी आप जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये जो सेक्शन वाइज बनाया हुआ है, एक ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप ये वाली कैटेगरी या ये वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये वाले जो स्कोर्स हैं, अगर आप इनको ऑब्टेन करते हैं तो आप गुड एट्रीब्यूट वाले सेक्शन में आ जाएंगे, और इनको तो आपको करना ही करना है। ठीक है, अगर ये भी नहीं करेंगे तो फिर सेलर लॉन्च करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोडक्ट। यहाँ पर कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात में अगर समझेंगे तो GB अगर आपका जो प्रोडक्ट है अगर आप उसे FBA यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो FBA वाले ऑप्शंस होते हैं, FBA वाले जो प्लस पॉइंट होते हैं, जैसे प्राइम टैग हो गया है ना, बाय बॉक्स वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जब FBA यूज करते हैं तो मिल जाती हैं लोगों को। तो उसके बेसिस पे वो सारी चीज़ें काउंट होती हैं। जो FBA नहीं यूज करते हैं उनको भी बाय बॉक्स अगर मिलता है तो ऑफ़र्स मिलते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं, और जिससे क्या है कि यूज़र का जो अटेंशन है और ज़्यादा ट्रस्टेबल और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो बाय करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए ये GB काउंट करा जाता है। ठीक है, तो आपके लेट सपोज मान लीजिए आपके प्रोडक्ट पर आपका टाइटल बहुत ही अच्छा है, बुलेट पॉइंट आपके टू द पॉइंट हैं, आपके प्रोडक्ट पेज पे आपका ऑफ़र भी चल रहा है, आपके प्रोडक्ट पर FBA का टैग भी लगा हुआ है, बाय बॉक्स भी मिल रहा है, यानी सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो आपका जो ग्लांस होता है यानी ग्लांस व्यू होता है बहुत ही अच्छा हो जाता है, हाई स्कोर हो जाता है उसका, और हाई स्कोर होने के साथ साथ में ही चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल होने के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हमने ये जो सीखा है, आज डिटेल में अगर हम देखें तो हमने आज PLS के बारे में ये सारी चीज़ें कवर करी हैं। आई होप कि इस वीडियो को
कंप्लीट करने के बाद में आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जिस पर हो सकता है अभी तक आप उसको इग्नोर कर रहे हों। और अगर वो चीज़ आप अटेंड करेंगे ये सारी चीज़ें, तो आपका जो GSM है, जो सेल्स वाला जो आपकी सैलरी बनती है एज ए ATS की, वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो अब इस टॉपिक को यहीं पे माइंड अप करते हैं और मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अच्छे से अपने सेलर्स की लिस्टिंग, मैनेज अकाउंट जो भी कर रहे हैं वो सही से करते रहना। चलिए, थैंक यू।